पिछली वीडियो में मैंने बताया कि क्यों सेविंग्स और इमरजेंसी फंड क्रिएट करना आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है कि सेविंग और इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए एफडी क्यों सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से एक है, एंड मैं सबको एफडी करने के लिए ही क्यों बोलता हूँ। इंटरनेट पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ने एफडी के अगेंस्ट तो ऐसा लगता है एक मोर्चा ही खोल लिया है। एफडी के रिटर्न्स को पकड़ के एक्सेल शीट के अंदर एक ही बात को बार बार रिपीट कर करके कि भाई एफडी तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती, बैंक में रखा पैसा तो आपका साल दर साल डिप्लीट हो रहा है, इस तरीके की बातें बोल के आपको एफडी के अगेंस्ट और म्यूचुअल फंड्स के फेवर में आपके माइंड को किस तरीके से चेंज किया गया है, ये समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेटर्स की बातें एक्सेल शीट में और थ्योरी में तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इमरजेंसी फंड किस तरीके से बनाया जाता है और क्यों एफडी ही उसका सबसे बेस्ट तरीका है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसा कि इसका नाम है, आपके पैसे को एक जगह पे फिक्स करना इसका रियल ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ जो आपको रिटर्न्स मिलेंगी वो भी फिक्स्ड है। तो मेरा तो ये समझना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए इससे बेटर विकल्प और क्या हो सकता है। कोई चीज़ आपको अश्योरेंस दे रही हो कि भाई मैं आपको इतना रिटर्न दूंगी, तो वो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट है, और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इस तरीके की गारंटी आपको नहीं दे पाता। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्ट आप लोगों को म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अगेंस्ट करना नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे स्टेजेस में की जाती है। सबसे पहले तो पहला स्टेप है कि आपको पैसा कमाना है। सेकंड स्टेप में उस पैसे को आप बचाना सीखेंगे, एंड थर्ड स्टेप आएगा इन्वेस्टिंग का स्टेप। तो हम सपोज करते हैं कि आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आप पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं। तो आपका सेकंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सेविंग्स के बारे में। तो इसीलिए इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जगह सेविंग स्कीम्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को ही प्रायोरिटी देते हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख के कभी ये गलती मत करना कि एफडी के रिटर्न्स या इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप कम समझने की गलती कर बैठो। भाई देखो, जिस टाइम पे आपकी सेविंग्स और आपका इमरजेंसी फंड का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, आपके बैंक में 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, आपकी इनकम के हिसाब से जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी उस हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड आपके बैंक में होगा, तो यकीन मानो आपसे ज़्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल कोई फील नहीं करेगा। लाइफ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है। पैसा कमाना एक चीज़ है, लेकिन मेंटली फाइनेंशियली सिक्योर फील करना दूसरी चीज़ है। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें, आप एफडी करके अपनी सेविंग्स की जर्नी को स्टार्ट करें, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से काफ़ी सारे यंग लोग जो अभी अभी कमाना शुरू करे हों, उन लोगों को ये कंसेप्ट समझना आसान हुआ हो, एंड वो लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस स्टेप को ज़रूर लें। एंड जो लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो लोग मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको उनकी इनकम और उनके गोल्स के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करके दूंगा।
एंड यकीन मानो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ या म्यूचुअल फंड्स या स्कीम्स आपको सेल नहीं करूँगा जिसमें मेरा कोई कमीशन हो। मेरा काम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंसल्टेशन देना है, तो उस चीज़ को मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। बाकी आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें एंड आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए। आप लोग बहुत बहुत तरक्की करें, खुश रहें और आगे बढ़ें, यही मेरी विश है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।